नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको। कोलकाता में एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत की 13वीं मंजिल पर कल शाम 6 बजे लगी थी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। कोलकाता अग्निकांड में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। अग्निकांड में 4 दमकल कर्मियों की भी गई जान। 2 आरपीएफ जवान, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। अस्पताल में भर्ती लोगों के इलाज के लिए 50,000 की मदद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया। हादसे की जानकारी ली, मुआवजे का भी ऐलान किया। ईस्टर्न रेलवे बिल्डिंग में आग लगी थी। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता अग्निकांड में मारे गए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिजनों को सरकारी नौकरी की भी बात कही है ममता बनर्जी ने। कोलकाता में हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी। आसपास के इलाके को एहतियातन खाली करा दिया गया है। भीषण अग्निकांड के बाद दहशत में लोग। कोलकाता अग्निकांड हादसे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर शोक जताया। 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ट्वीट कर लिखा, रेलवे ने राज्य की हर संभव मदद की है। आज मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फेनी नदी पर बनाया गया मैत्री सेतु पुल। पीएमओ ने कहा, मैत्री सेतु भारत बांग्लादेश संबंधों का प्रतीक है। आज पीएम मोदी श्रीमद् भागवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का करेंगे लोकार्पण। शाम 5 बजे जारी करेंगे 11 खंड। 21 विद्वानों ने की है व्याख्या। आज से पहले की तरह चलेगी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। 11 बजे के नियमित समय से चलेंगे दोनों सदन। कोरोना के चलते किया गया था समय में बदलाव। आज से शुरू होगा सांसदों का कोविड वैक्सीनेशन। सांसदों के लिए बनाया गया है टीकाकरण केंद्र। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा बजट। इस बजट को देशभक्ति बजट के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का ये 7वां बजट है। आज बुंदेलखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं को मिलेगी सौगात मिलने वाली है। प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर होगी। सीएम ममता बनर्जी जोर शोर से कर रही है चुनाव प्रचार। हल्दिया में आज टीएमसी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। इसके बाद जाएंगी नंदीग्राम। आज नंदीग्राम के दौरे पर रहेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 10 मार्च को नंदीग्राम से भरेंगे पर्चा। गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। सीएम ममता बनर्जी ने झोंकी बंगाल के रण में पूरी ताकत। कोलकाता में ममता बनर्जी का पैदल मार्च। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतला रोड तक निकाली पदयात्रा। बंगाल में चुनावी शंखनाद के बाद प्रचार में जुटी ममता बनर्जी। कोलकाता में ममता बनर्जी की पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब। पदयात्रा में दीदी की हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी और शाह को दी नसीहत। कहा, पहले दिल्ली संभालो फिर बंगाल की तरफ देखना। कहा, जितना हमला करेंगे उतना ही जवाब देगा बंगाल। महिला अपराध को लेकर ममता का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी शासित यूपी गुजरात में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार। यूपी गुजरात में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। महिला सुरक्षा पर बीजेपी टीएमसी में बार पलटवार। टीएमसी ने मोदी शाह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बीजेपी ने मांगा अपराध का हिसाब किताब। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने ममता पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सही आंकड़े नहीं दिए। अपराध के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगा है। कोलकाता में एसएससी की महिला कैंडिडेट का ममता की पदयात्रा में हंगामा। नौकरी की मांग को लेकर दिया ममता सरकार के खिलाफ धरना। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस में कला। पूर्व विधायक शिखा मित्रा ने दी इस्तीफे की धमकी। अधीर रंजन पर लगाया साइडलाइन करने का आरोप। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी की 18 मार्च को होगी रैली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम से करेंगे नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में बीजेपी के बड़े नेताओं की शामिल होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद बीजेपी में शामिल हुई सोनाली गुहा। टिकट नहीं मिलने से नाराज थी सोनाली। कहा, अब टीएमसी को हराना मकसद है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इस्तीफे का सिलसिला जारी। सोनाली गुहा के अलावा तनुश्री चक्रवर्ती, जाटू लाहरी समेत 5 टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका। मालदा जिला परिषद के 14 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। मालदा जिला परिषद में अब सत्ता में बीजेपी आ चुकी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी पर बरसे जट्टू लाहिड़ी। कहा, टीएमसी के कार्यकर्ता करते हैं गुंडागर्दी। प्रशांत किशोर पर भी साधा निशाना।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने टीटीवी दिनाकरण से मिलाया हाथ। 3 सीट्स पर एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव। डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन के विजन डॉक्यूमेंट पर सवाल। कमल हसन ने बताया कॉपी पेस्ट घोषणा पत्र के चुराकर योजनाएं शामिल करने का भी आरोप लगाया है कमल हसन ने। असम में बीजेपी ने प्रचार प्रसार में लगाई ताकत। नेताओं के लिए चुनावी कैंपेन के लिए किराए पर लिया हेलीकॉप्टर। असम में 3 चरणों में होना है मतदान। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। एनडीए शासन में हुआ सबसे ज्यादा विकास। लोगों को हमारी सरकार पर भरोसा। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से हुई है तरक्की। असम में बीजेपी ने फिर किया जीत का दावा। कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। एक बार फिर असम में बनेगी बीजेपी की सरकार। बड़े अंतर से जीत के साथ असम में बनाएंगे सरकार। केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया गया उम्मीदवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। बीजेपी में अब वो बैक बेंचर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा आजादी के 75 साल का पर्व भारत के हर मन का पर्व बने। अमित शाह 13 मार्च को पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे शाह और जेपी नड्डा। 129 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की गई है। लोकसभा में महंगाई को लेकर विपक्ष का हंगामा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया गया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विधेयक पास। महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ लव जिहाद बिल। महाराष्ट्र में किसानों के लिए बड़ा ऐलान। कृषि लोन चुकाने में नहीं देना होगा ब्याज। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश किया है बजट। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के बजट में कुछ नया नहीं। किसानों युवाओं के लिए कोई नई बात नहीं की गई है बजट में। निकाय चुनाव में दस्तक के बाद 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में केजरीवाल। राज्य में शुरू किया सदस्यता अभियान। 50 दिन में 50 लाख सदस्यता का लक्ष्य है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला साइकिल से पहुंचे संसद। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जताया विरोध। महिला दिवस पर बीजेपी दफ्तर के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। 2018 में चयन शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग जल्द की जाए नियुक्ति। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने किया बजट सत्र का विरोध। हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे विधानसभा। किसान नेता राकेश टिकैत 13 मार्च को जाएंगे पश्चिम बंगाल। ट्विटर पर लिखा किसान मजदूर और युवाओं से करेंगे मुलाकात। कृषि कानून और एमएसपी पर भी होगी बात। जयपुर में विधानसभा के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। नहर परियोजना के तहत सिंचाई के लिए किसानों को पानी सप्लाई की मांग। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। राज्य में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ किया प्रदर्शन। सोरेन सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने रद्द किया अकाली दल के विधायकों का निलंबन। आज अकाली दल के विधायक बजट सत्र में होंगे अब शामिल। लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पंजाब सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बिहार में सदन में आरजेडी नेता पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। एमएलसी सुबोध राय को नीतीश ने जवाब के बीच में बोलने पर लगाई फटकार। सुबोध राय को नियम जानने की सलाह दी नीतीश कुमार ने। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज टूल किट मामले में होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस दाखिल करेगी अपना जवाब। निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और अग्रिम जमानत की अर्जी पर देंगे जवाब। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज खान दोषी करार दिया गया है। 15 मार्च को आतंकी आरिज की सजा का ऐलान हो जाएगा। आरिज खान 302, 307 समेत आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार। फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। गोवा में कई ठिकानों पर एनसीबी की रेड। एनसीबी ने एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। 2 शख्स को हिरासत में लिया गया है। गोवा के पणजी में एनसीबी ने जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में छापेमारी की। एलएसडी ड्रग्स के 7 चरस भी जब्त की। कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी पर शिकंजा। मुख्य आरोपी अनूप मांझी की संपत्ति होगी सीज। 250 करोड़ की संपत्ति का मालिक है अनूप मांझी। ठाणे
की कारोबारी मनसुख हीरेन के घर पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। परिवार से की मुलाकात। मनसुख की पत्नी विमला की शिकायत पर एटीएस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। वेब सीरीज तांडव विवाद को लेकर अमेज़न इंडिया के इंडिया हेड से पूछताछ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में करीब 1.5 घंटे तक चली पूछताछ। अलवर के थाने में रेप को लेकर प्रशासन का एक्शन। थाना प्रभारी और आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित। थाना के 18 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया। यूपी से बीएसपी सांसद अतुल राय की बड़ी मुश्किलें। रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक। नोटिस जारी कर यूपी सरकार और अतुल राय से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। मसूद अहमद डार के 5 अकाउंट्स किए गए सीज। 54 लाख से ज्यादा रुपए बैंक खातों में जमा हैं। तेलंगाना स्टेट टैक्सी और ड्राइवर को प्रदर्शन। बेस फेयर बढ़ाने की मांग को लेकर 10 मार्च तक करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में सामने आई आदर्श महिला बैरकों की तस्वीर। मूलभूत सुविधाओं से लैस नजर आए आदर्श बैरक। दिल्ली में जंतर मंतर पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रदर्शन। यूपीएससी की परीक्षा को लेकर दिया गया धरना। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सामने आई सरकारी कर्मचारी की करतूत। एसीबी के अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। देश में तेजी से जारी है टीकाकरण अभियान। अब तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों को लगाया गया है वैक्सीन। देश में फिर बढ़ने लगी है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 18,599 नए मरीज और 97 लोगों की मौत हो गई। डब्ल्यूएचओ ने भी जारी कर दी है चेतावनी। देश की फर्स्ट लेडी सविता कोविंद ने लगवाई वैक्सीन। मेडिकल कर्मियों के साथ वैज्ञानिकों का किया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। गाजियाबाद के यशोधरा हॉस्पिटल में ली वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना वैक्सीन पर फारूक अब्दुल्ला की सियासत। बोले दूसरे देशों को टीका दे रही है केंद्र सरकार। देश की जनता को किया दरकिनार। 24 घंटे में 8,744 नए केस आए सामने। एक दिन में 22 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के 97,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में केरल में कोरोना केस में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1,412 नए मामले आए सामने। राज्य में अब तक करीब 40,000 कोरोना के मरीज हैं। गुजरात में भी तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन। अहमदाबाद में 100 स्वामीनारायण संतों ने लगवाया टीका। स्वामीनारायण मंदिर में ये खुराक ली गई। महामारी से लड़ने के दूसरे देशों की मदद कर रहा है देश। अब गुयाना और जमैका पहुंची भारत की वैक्सीन। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में मारपीट। 40 से 50 की तादाद में गुट ने दूसरे युवक पर हमला किया। खूनी संघर्ष में की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आगरा में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर मां बेटी की बेरहमी से हत्या। आरोपी युवक फरार हो चुका है। कर्नाटक के मैंगलुरु में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मंदिर से आभूषण चोरी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के दरभंगा में कारोबारी से लूटपाट। विरोध करने पर लुटेरों ने चलाई गोली। युवक की मौत। एक अपराधी को भी लोगों ने मार मारकर रंगभंगा कर दिया है। गोंडा में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर हिंदू लड़की के साथ किया रेप। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत कर दी। यूपी के जौनपुर में जनरल स्टोर की दुकान में लगी भीषण आग। देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। यूपी के बुलंदशहर में चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक पलटने से 2 युवकों की मौत। मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। बिहार के खगड़िया में सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में जालसाजों पर शिकंजा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी नंबर प्लेट बदलकर बसों को मोटे दाम पर बेचते थे आरोपी। यूपी के मथुरा में दंपति का हाई वोल्टेज ड्रामा। ससुराल जाने से मना करने पर पति और पत्नी के परिजनों के बीच हुई जमकर मारपीट। यूपी के मथुरा में 50 हाउस टैक्स के बकायेदारों की जगह जगह लगाए गए पोस्टर। पैसे और जवाब न देने पर 15 दिन पर कुर्की करेगा नगर निगम। बरेली एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत। दिल्ली से पहुंची पहली फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में लोगों को जल्द मिलेगी मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा। अनंतनाग में शुरू हुआ निर्माण का काम। वाराणसी के अस्सी घाट पर महिला दिवस पर खास कार्यक्रम। 1008 महिलाओं ने हाथ में दिया लेकर शिव तांडव का किया पाठ।
दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 26 लाख के बाद अब तक पूरी दुनिया में 11 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है। वेस्ट चेस्टर काउंटी में 2013 एकड़ में फैले बंगले की हो रही जांच, संपत्ति की कीमत में हेराफेरी को लेकर ये जांच तेजी से आगे बढ़ती हुई। अमेरिका सीनेट में 1900 अरब डॉलर के कोरोना राहत पैकेज को मंजूरी। सीनेट ने 49 के मुकाबले 50 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, पैकेज से आम जनता को मिलेगी राहत।